नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत किस तरह से हुई, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो इनिशियल रिपोर्ट है वो आ गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी आंतों में, यानी प्रेम बाईसा की आंतों में सूजन है, आंतें लाल हुई हुई थी। ऐसा तब होता है, विशेषज्ञों का कहना है, कि जब कोई विषाक्त यानी कि जहरीला भोजन दिया गया हो या कुछ जहर खाया गया। अब इसकी जो डिटेल रिपोर्ट है, यानी विसरा को प्रिजर्व कर दिया गया है और कुछ वक्त के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद, ये साफ हो पाएगा कि वो जो जहरनुमा चीज़ है वो है क्या एग्जैक्टली। क्या जो दवाई है वो रिएक्ट कर गई, खाना रिएक्ट कर गया, या कोई और वजह थी जिसकी वजह से जान गई। आपको बता दूं, जो कॉज ऑफ डेथ का खुलासा तो हालांकि अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो इनिशियल फाइंडिंग्स हैं वो आपको बता दूं। उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि इस मामले में जहर की आशंका और दवाओं के गलत इस्तेमाल के एंगल के दृष्टिकोण से जांच हो रही है, यानी कि ये चीज़ें संभव है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। आपको बता दूं, प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। एक इंजेक्शन दिया गया था। कंपाउंडर का भी बयान सामने है, उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि उसने इंजेक्शन दिया था। वो इंजेक्शन क्या था, इसकी भी जानकारी निकलकर सामने आ गई। दरअसल उनके शरीर के पास से बताते हैं कि कुछ दवाओं के रैपर मिले हैं और वो रैपर जो हैं वो ये कहा जा रहा है कि वो अस्थमा से संबंधित दवाओं के रैपर हैं। और उस दवा जो रैपर मिले हैं वो कौन सी दवा है वो भी आपको बताता हूँ मैं। उस दवा का नाम आस्थलीन है। और ये जो दवा के खाली रैपर मिले, दरअसल जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इससे ये भी सवाल खड़ा हो गया कि आप वाकई जो सांस की तकलीफ थी प्रेम बाईसा को बहुत पहले से थी, क्या ये डॉक्टर लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रहा था, कंपाउंडर यही इंजेक्शन दिया जाता था। ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो इंजेक्शन दिया गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बारे में भी जानकारी आ गई है, डेक्सोना इंजेक्शन दिया गया था और ये एक तरह से स्टेरॉइड्स है, ये कहा जा रहा है। और ये तब दिया जाता है जब सांस की नली में सूजन आ जाए, यानी कि उसको कम करने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। यानी साफ है कि कोई ब्रीदिंग इशू था साध्वी प्रेम बाईसा को और ये काफ़ी वक्त से ट्रीटमेंट भी चल रहा होगा। इस बारे में अभी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, उसके बारे में अभी जानकारी नहीं निकल पा रही है। लेकिन पुलिस का इस बाबत क्या कहना है ये आप सुनिए। क्योंकि प्लेस ऑफ इंसिडेंट है ये लास्ट, जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको इंजेक्शन भी दिया गया था, तो इसलिए वापस से जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, प्लस क्योंकि प्लेस ऑफ इंसिडेंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है और काफ़ी बड़ी जगह है, तो ऐसी केस में इसीलिए पूर्व में इसको सिक्योर रखाया गया था कि पुनः अगर कोई चीज़ की आवश्यकता हो या ऐसा प्रतीत हो तो एफएसएल टीम द्वारा इसका निरीक्षण कराया जा सके। तो आज एसआईटी की मौजूदगी में बहुत गहनता से पुनः निरीक्षण कराया गया है और कुछ स्पेस जो है उसको अभी भी सिक्योर कराया गया है। जो साध्वी साहब के साथ लास्ट मोमेंट्स में थे, उन लोगों से जो जिनका यहाँ पे आवागमन रहता है इस घर में, उन लोगों से ली जा रही है जानकारी। क्या बताया तो भाई पहली बटे जो भाई तो मदद कर अस्थमा के बारे में एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बता के ये ज़रूर बताया है कि वो इन्हेलर्स जो हैं वो लेती थी, डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब्ड इन्हेलर्स वो बता रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री जब हम और उनके जो डॉक्टर हैं उनसे जब बातचीत करेंगे तो और इस चीज़ पे क्लैरिटी आएगी। सुरेश जो उनके कज़न भी हैं साध्वी साहब के, वैसे उनके द्वारा जो उस वक्त घटनाक्रम हुआ उसके बारे में पता किया था कि वो कब यहाँ आए और किस तरीके से उन्होंने साध्वी साहब को देखा और हॉस्पिटल जब लेके गए तब क्या स्थिति थी, गाड़ी में क्या स्थिति थी, और आने के बाद वापस हॉस्पिटल से घर पे क्या स्थिति थी। देवी सिंह, जैसा कि वीरमनाथ जी द्वारा लिखित रिपोर्ट में दिया गया है, देवी सिंह जी को बुलाया गया था, कंपाउंडर जो देवी सिंह है उन्हें बुलाया गया था फ़ोन करके, जिस पे वो आए थे, घर पर ही आए थे और घर पर उन्होंने इन हाउस ट्रीटमेंट में ही उनको इंजेक्शंस जो हैं वो एडमिनिस्टर किए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके अंदर जो कॉज ऑफ डेथ है उसके संबंध में फाइनल ओपिनियन की यदि हम बात करें तो वो जब दूसरी एजेंसी से हमें पुनः सैंपल्स जो हैं वो जांच होके प्राप्त होंगे
उसके बाद ही मेडिकल बोर्ड द्वारा कोई फाइनल ओपिनियन दी जाएगी। लो इसे जिम फोन दो तो जन जीवन कल्याण अभी हमारी प्रोसेस चल रही है, ऐसी कुछ चीज़ें हमें जो प्रतीत हो रही है वो ली जा रही है। आपने देखा पुलिस ने भी इस पर बयान दिया है। इसके अलावा हमारे संवाददाता वहां पहुंचे जहां पर यह आश्रम था। ये देखिए उनकी रिपोर्ट। राजस्थान की सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा का ये वह जोधपुर का आरती नगर में जो है आश्रम है, इस आश्रम में वो रहती थी और यहाँ पर है जो इसकी तबीयत खराब हुई। हालांकि एक दिन पहले वह अजमेर में कथा कर आई थी और कथा करके आने के बाद जैसा उनके पिता वीरमनाथ ने बताया कि दिन में उसकी तबीयत खराब हुई, जिस पर सरकारी हॉस्पिटल के कंपाउंडर को बुलाया गया और उसके बाद इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन के बाद वो निढाल हो गई, कोलैप्स हो गई। जिसके बाद आज तक ने जहां हॉस्पिटल है प्रेक्षा हॉस्पिटल, वहां डॉक्टर प्रवीण जैन के पास ले जाया गया, लेकिन प्रवीण जैन ने आज तक से खास बातचीत करते हुए बताया कि वो आई तब ब्रॉड डेड थी, लेकिन सीपीआर देने की कोशिश की गई, उसके बाद भी जान नहीं बची। क्योंकि आपको बता दें कि इस जो इंजेक्शन और हॉस्पिटल के समय के बीच में क्या घटनाक्रम हुआ, क्या ऐसी स्थिति बनी जिससे कि वो निढाल हो गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन अब ये सभी सवाल उठ रहे हैं, भक्त भी ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या ऐसी वजह रही कि जिसके बाद साध्वी ने मौत हुई है। लेकिन फिलहाल इसका जो पैतृक गांव है परेऊ मठ, वहां पर इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा करते हैं कि ऐसा इंजेक्शन क्या लगा जिसकी वजह से वो निढाल हो गई, क्योंकि उनके पिता वीरमनाथ ने भी ये कहा है कि इंजेक्शन के बाद वो स्थिति नहीं थी कि जिससे उसकी जान बच सके, इंजेक्शन के बाद उसकी मौत हुई है। लेकिन ये तमाम सवालों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि क्या वजह रही मौत की, वो देखने वाली बात होगी। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता वहां पहुंचे और उन्होंने एनालिसिस किया गया। दरअसल प्रेम बाईसा, आपको बता दूं, 5 साल की उम्र में साध्वी बन गई थी और उसके बाद उनके एक मुंह बोले पिता थे जिनके साथ कुछ वीडियोस उनके सामने आई। इसको लेकर तमाम तरीके की बातें कही जाने लगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। अभी किसी भी तरह की कोई क्लीन चिट किसी को नहीं दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये शरीर में जहर पहुंचे, यानी जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि पीएम रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि कुछ विषाक्त भोजन दिया गया होगा या कुछ ऐसा पदार्थ खाया गया होगा, तो वो क्या था, इसकी जो रिपोर्ट है वो विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व कर ली गई है, उसके बाद साफ होगा। ये क्या किसी ने दिया या खुद खाया, जैसे कि अभी तक जानकारी निकल कर रही है कंपाउंडर ने इंजेक्शन दिया, क्या किसी के कहने पर ये इंजेक्शन दिया गया या कोई दवाओं का ये कहा जाए कि एलर्जी हो गई, कोई रिएक्शन हो गया किसी चीज़ से, इस वजह से तकलीफ बढ़ गई, ऐसी तमाम चीज़ें जो भी इन्वेस्टिगेशन में साफ होगी। लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम है वो पूरा एनालिसिस कर रही है, पोस्टमार्टम जिन्होंने कंडक्ट किया वो उनसे वो डिस्कस कर रही हैं और उसके बाद एक जो कॉन्क्रीट रिपोर्ट होगी, यानी कि विसरा रिपोर्ट, उसके बेसिस पर फाइनल फाइंडिंग्स दी जाएगी। इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी, इसको लेकर जो भी और अपडेट आएगा आपको दूंगा। लेकिन ये आपको बता दूं, जब उनकी मौत हुई थी, बुधवार को उनकी मौत हो गई थी और कुछ ही मिनटों में मौत हो गई थी इंजेक्शन देने के बाद। उसके बाद से बवाल मच गया। अब पुलिस उनके बैंक अकाउंट्स भी तलाश रही है, उनके और सोर्स ऑफ इनकम तलाशा जा रहा है कि प्रेम बाईसा की जो सोर्स ऑफ इनकम थी, क्या उनके पास कोई ऐसा कैश था, कुछ था, किस तरह के संबंध थे उनके जो मुंह बोले पिता थे उनसे, ये भी जांच का विषय है। पुलिस का कहना है कि हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है।